Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are going to start question 8 of MSOE 001. हाँ जी, हम MSOE 001 के assignment question कर रहे हैं जुलाई 24 and Jan 25 admission students, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ ऑल द क्वेश्चन तो आप इस वीडियो के एंड तक रुके रहना, आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चंस एट वन प्लेस, जहाँ पे आप सिलेक्ट एंड चूज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको करने हैं फॉर योर असाइनमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 8. हमें यहाँ पे बात करनी है, इज देयर अ नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोफेशनल एजुकेशन. तो जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं जहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनको प्राइवेटाइज करना या फिर प्राइवेट सेक्टर्स का वहाँ आना ज़रूरी है या नहीं है, वो हम इस आंसर में जानेंगे. और ये आंसर स्टार्ट होने से पहले आपके भी थॉट प्रोसेस होंगे, आपके भी कोई विचार होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना. आई विल लव टू रीड व्हाट ऑल डू यू पीपल थिंक, राइट. जो भी आपके विचार है, जो भी आपकी थिंकिंग है, वो मैं जानना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी. तो काइंडली अपने जो विचार है वो शेयर करना कमेंट बॉक्स में बिलो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप आंसर अपना स्टार्ट कर रहे हो तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहता है हमेशा इंट्रोडक्शन का. तो यहाँ पे आपको अपना आंसर इंट्रोड्यूस करना है, जहाँ पे आपको अपने आंसर में स्टार्टिंग में पहले तो ये बताना पड़ेगा कि प्रोफेशनल एजुकेशन है क्या. तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल एजुकेशन तो हम इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, मैनेजमेंट, इन जैसी फील्ड्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ के इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन ले सके, स्किल्ड जॉब उनको मिल सके. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे आसमान छू रही है, और जो जॉब मार्केट है उनमें भी जो पहले वाली जॉब्स है वो सेम नहीं रही है. विद टाइम जो जॉब्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, असेंशियल हो चुका है. जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसकी बात करते हैं तो हम डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है, जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, उससे हम जानेंगे. दैट इज फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के द्वारा हम ये जानेंगे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसका यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है या उसका प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर उसकी जो एक्सेस है वो किस लिए ज़रूरी है, हाउ डज या फिर हाउ विल इट हेल्प इन द प्रोफेशनल एजुकेशन. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पर्सपेक्टिव, यहाँ पे हमारा आएगा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि स्किल गैप और वर्कफोर्स डेवलपमेंट को एड्रेस करेगा. जब हम फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट की बात करते हैं तो एमिली डर्कहाइम सबसे पहले हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने बात की थी कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने के लिए और इंडिविजुअल्स को वो स्किल्स सिखाने के लिए जो कि डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए ज़रूरी है. तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एजुकेशन भी जो है चेंज हो रही है विद टाइम. बिकॉज अगर जॉब्स चेंज हो रही है, इतना ज़्यादा जो एडवांसमेंट आ रही है सोसाइटी के अंदर, देन ऑफ कोर्स एजुकेशन के अंदर भी एडवांसमेंट और चेंजेस आएंगे इन नीड्स को मीट करने के लिए, राइट. जो इकोनॉमिक नीड्स है, जो डिफरेंट इंडस्ट्री फोकस नीड्स है, उनको मीट करने के लिए एजुकेशन के अंदर भी जो चेंजेस हैं वो आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे मैंने इनका नाम लिया, आप कोई भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, राइट. तो इन इन सब ने, इन यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इन जैसी जो कोर्सेज हैं वो इंट्रोड्यूस करे हैं विद इंडस्ट्री लीडर्स. बिकॉज ऑफ कोर्स अभी इन जॉब्स की डिमांड है, इन कोर्सेज की डिमांड है. तो यहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड्स और डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए दे हैव इंट्रोड्यूस दीज कोर्सेज. और जो ये अप्रोच है ये इंश्योर करेगी कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं उनकी स्किल्स डायरेक्टली एप्लीकेबल हो सोसाइटी के साथ, जॉब मार्केट के साथ, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है सोसाइटी में वो कम हो, जो बच्चे हैं उनको जॉब मिले और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी उससे कंट्री की बढ़ेगी.
जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसी जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जहाँ पे जो वोकेशनल एजुकेशन है वहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स लेके आती है, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत एकेडमिक नॉलेज तो उनको मिलती ही मिलती है, लेकिन वो कंपनी में जाके जॉब भी कर सकते हैं, जिससे उनको ऑन मतलब कि वी कैन से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट, फील्ड ट्रेनिंग उनको मिलती है। और इन इनिशिएटिव की वजह से जो एजुकेशन है वो लेबर मार्केट डिमांड के साथ भी अलाइन रहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर बच्चे पढ़ पढ़ लेंगे और उनको पता नहीं है कि उनको आगे जाके करना क्या है, इस एजुकेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन या प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने में। ना सेकंड थ्योरी आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, द चैलेंज ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड प्राइवेटाइजेशन। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है स्पेशली कार्ल मार्क्स, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो डोमिनेंट क्लास उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज़ एजुकेशन की वजह से आ रही है। और वहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, अगर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे जो उसकी क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी होगी, लेकिन कौन बच्चा इस प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है, किसको वो एजुकेशन एक्सेसिबल है, एक यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। बिकॉज जो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्स उनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है अगर वहाँ पे हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, तो वो जो वीकर सेक्शन है, जो बच्चे पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, राइट, जिनका इतना ज़्यादा अच्छी आर्थिक सिचुएशन नहीं है, तो वो उस एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीमियर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी और एसआरएम यूनिवर्सिटी हो गया, तो वहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन तो मिलती है, लेकिन जो लोअर इनकम बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इसकी वजह से क्लास डिवाइड क्रिएट होता हुआ हमें दिखने को मिलता है, जहाँ पे जो प्रिविलेज स्टूडेंट है उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वहीं पे जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास है, और वो लेने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हावेवर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि इन इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकते हैं वीकर इकोनॉमिक सेक्शन वाले बच्चों को, और जो अकेडमिकली अच्छे हैं बट दे कैन नॉट अफोर्ड इट, तो वहाँ पे ये सारे जो प्रोग्राम्स है वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब जो अशोका यूनिवर्सिटी है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, वहीं पे जो टाटा इन्फोसिस ये भी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट के लिए, ताकि इंक्लूसिविटी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन जो प्राइवेटाइज हो चुकी है वहाँ पे इंक्लूसिविटी हमें देखने को मिले। ना थर्ड पर्सपेक्टिव हमारा आ जाएगा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बात करती है। जब हम ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात करते हैं, तो वो गैरी बेकर जैसे इकोनॉमिस्ट ने डेवलप की थी, जिन्होंने बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के अंदर, वो किसी भी नेशन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक नेशन का वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और उस नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एक बेटर तरीके से हो सके। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, जहाँ पे कंपटीशन इनोवेशन हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मीट कर देंगे, तो एक प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्कफोर्स की होनी तय है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैनफोर्ड और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जो कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो टेक जायंट्स है वो उनके पार्टनर रहते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं रिसर्च के अंदर, इनोवेशन के अंदर। इंडिया के अंदर भी जो प्राइवेट फर्म्स है, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी है, जो स्टूडेंट को आगे जाके जो जॉब की चांसेस हैं वो इम्प्रूव हो सके, और वो जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जॉब्स की डिमांड है, एजुकेशन जो भी है वहाँ पे उसकी नीड्स और डिमांड्स अलाइन हो सके, राइट। ऐसा ना है कि बच्चे पढ़ कुछ और रहे हैं और आगे जो जॉब में जो उनकी फील्ड है जहाँ पे उनको जॉब कर रही है वहाँ पे उनको मिल और कुछ टास्क रहे हैं। तो जॉब में जो उनकी
प्रैक्टिकल फील्ड है जहाँ पे उनको जाके काम करना है सेम ही मिले। ये ना हो कि भाई सिखा दिया कि आम के पेड़ पे चढ़ना कैसे है और लेकिन वहां पे जाके उनको मिले कोकोनट के पेड़, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अलाइन होनी चाहिए एजुकेशन विद द इंडस्ट्री डिमांड्स। एडिशनली अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, पीपीएस की बात करते हैं, जैसे आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क हो गया, तो वो इन गैप को ब्रिज करने की बात करते हैं जहाँ पे एकेडमिया और इंडस्ट्री का गैप कम हो सके और रिसर्च कोलैबोरेशन के साथ साथ बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट भी हो सके। राइट, तो ये हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, डिफरेंट हमारे वी कैन से थ्योरीज थी जहाँ पे हमने जाना। एंड नाउ एट लास्ट हमारी कंक्लूजन आ जाएगी। एज आई ऑलवेज मेंशन कि जो कंक्लूजन आपका लास्ट पार्ट रहेगा आंसर का, एंड आपको कंक्लूजन लिखनी ही लिखनी है अपने हर आंसर के अंदर। विदाउट कंक्लूजन आपको अपना कोई भी आंसर अब्रप्टली एंड नहीं करना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर वो ज़रूरी है, ताकि बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हो सके, मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस कंट्री की हो सके और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडिविजुअल की बढ़ सके। हावेवर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी विद द कमिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सोशल इनइक्वालिटी इसकी वजह से देखी जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एक इनइक्वालिटी वहाँ हमें देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू दोज जो अफोर्ड कर सकते हैं। और इन सब को, ये जितने भी चैलेंजेस है अफोर्डेबिलिटी वाले, हम इनको एड्रेस कर सकते हैं जहाँ पे हम जो बच्चे हैं, जो एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। हम नहीं, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला सकती है जहाँ पे वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकती है, एंड पीपीपी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोवाइड हो सकती है, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम रहे और एक्सेसिबल रहे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक इंक्लूसिव और स्किल्ड वर्कफोर्स बन सके along with privatization of professional education, ताकि एक नेशनल और ग्लोबल डेवलपमेंट हो सके और किसी की भी जो नीड्स रिक्वायरमेंट डिमांड्स है वो ना मरे। राइट, एक सेक्शन तो बढ़ता ही चला जा रहा है ऊपर, और एक जो सेक्शन है उसकी और भी ज़्यादा जो कंडीशन है वो बुरी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोच समझ के बैलेंस्ड अप्रोच ला के, of course the involvement of private sector is very much important in professional education। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर। लेट मी नो हाउ डू लाइक द एक्सप्लेनेशन, और ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट थ्योरीज हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और आपकी क्या राय है इसके बारे में, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 9। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स, एंड आई होप आप सब असाइनमेंट में बहुत अच्छा स्कोर करें। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।